आप सभी मित्र बंधुओं को सादर प्रणाम। आज हम एक नई यात्रा में निकले हैं। सोमेश्वर से एड़ाद्यो महादेव या बिंदेश्वर महादेव दक्षिणी कैलाश आश्रम जिसे कहा जाता है। यहाँ जाने की वैसे देखे जाएं यदि मोटर मार्ग की हम बात करें तो एक तो आप मनान से बाएं हाथ में निकल जाइए तो वहाँ से पैखाम होते हुए आप एड़ाद्यो पहुँच सकते हैं। हालांकि मार्ग जो है कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, जय माता दी। उबड़ खाबड़ मार्ग वह है। जब दूसरे मार्ग की अगर बात करें तो आप लोध से भी जा सकते हैं। ये भी पक्की रोड नहीं है, कच्ची रोड ये भी है, तो कहीं ना कहीं परेशानियां होती हैं। और एक मार्ग सोमेश्वर से सीधे आप गाँव के रास्ते से निकल जाइए, जंगल के मार्ग से पैदल मार्ग। उसी पैदल मार्ग से आज हम दक्षिणी कैलाश आश्रम एड़ाद्यो महादेव की तरफ यात्रा में निकलने वाले हैं। तो इस मार्ग में आप हमारे साथ यात्रा कर सकते हैं मानसिक रूप से। तो आइए शुरू करते हैं अपनी यात्रा को। बीच बीच में जो स्थान आएंगे उसे आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। उस स्थान का नाम आप देख सकते हैं। अभी 4-4.5 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके हम आ चुके हैं। तो वाणी थोड़ी सी श्वास के तेज प्रवाह होने के कारण थोड़ी सी लड़खड़ा रही है। हम जब कभी भी किसी मार्ग में, नए मार्ग में निकलें और हमें लगे कि हम कहीं गलत तो नहीं जा रहे हैं, कहीं कोई मार्ग भटक तो नहीं रहे हैं, या मन में किसी प्रकार की कोई घबराहट हो, तो भगवान शिव का एक दिव्य मंत्र है जो भगवान शिव के कवच से लिया गया है स्कंद पुराण के अंतर्गत। तो उस मंत्र से का यदि हम उच्चारण कर सकें तो बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। ये आजमाया हुआ है। मार्गे सुमाम रक्षतु नीलकंठः शैलादि दुर्गे सुपुरत्रयारिः अरण्यवासादि महाप्रवासे पायान् मृगव्याध उदार शक्तिः लिपान्त काटोपपटु प्रकोपः स्फुटाट्टहासो चलिताण्डकोशः घोराणि सेनार्णव दुर्निवार महाभयाद्रक्षतु वीरभद्रः। कहा गया है कि मार्ग में नीलकंठ भगवान, पर्वतों में भगवान त्रिपुरारी भोलेनाथ एवं वनवास आदि वन में हम यात्रा कोई करें, जंगल इत्यादि में, तो उदार शक्ति मृगव्याध मेरी रक्षा करे। और 7 किलोमीटर की यात्रा संपन्न करके अब हम माता एड़ी देवी के मंदिर परिसर में पहुंच चुके हैं। ये बिंदेश्वरी माता के मंदिर जाने का प्रवेश द्वार है जो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की और ऊंचाई पर है। ये दक्षिणी कैलाश एड़ाद्यो महादेव जाने का प्रवेश द्वार है। साथ में ये हम पहुंच चुके हैं एड़ी माता के मंदिर में। आप दर्शन कीजिए एड़ी माता के। जय माता एड़ी देवी। अब हम एड़ाद्यो मंदिर के इस क्षेत्र में, परिसर में पहुंच चुके हैं। और ये जो कैलाश आश्रम का निर्माण है ये कैसे हुआ, तो अल्मोड़ा जिले के एक बहुत बड़े कारोबारी श्री गुसाई सिंह भंडारी जी थे। उनके आग्रह पर सन 1938 में महंत महादेव गिरी जी महाराज का एड़ाद्यो में एक बार आगमन हुआ था, जो कि नागा बाबा थे। और यहीं पर उन्होंने
बहुत समय यहाँ पर बिताया, यहाँ पर तपस्या की, साधना की और इस तरह से अपने जीवन को आगे चलाया। और कालांतर में जो गुसाई सिंह भंडारी जी थे उन्होंने भी अपना गृहत्याग कर दिया। ये आजीवन यहीं पर रहे और उन्हीं के प्रयासों से यहाँ पर एक विद्यालय भी खोला गया जो कि वर्तमान में हल्द्वानी में महादेवगिरी संस्कृत महाविद्यालय के रूप में जाना जाता है। और कहा जाता है कि महादेवगिरी महाराज जी जो थे वो कहते थे कि कालांतर में जब कभी कैलाश मानसरोवर की यात्रा उतनी सुगम नहीं हो पाए तो लोग यहाँ पर आकर के भी कैलाश मानसरोवर का ही आनंद प्राप्त कर सकें, दर्शनों का लाभ प्राप्त कर सकें, इसलिए दक्षिणी कैलाश आश्रम इसका नाम दिया गया।